दिल्ली को कहा गया है कि हम सिंगापुर बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। बेसिकली क्या है कि एक बोलना और काम करना, यानी एक मैनिफेस्टो लॉन्च करना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमने तो प्रण लिया है जी कि हम ये काम करके दिखाएंगे। हर एक वर्ग को लेके हम चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ नाशा यूथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से बात करने। उसी बीच हमारे साथ एक और है। सर नमस्कार, पहले आपका एक बार नाम जानना चाहूंगी। कलीम शाह मेरा नाम है। मैं नेशनल यूथ पार्टी से दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का लोकसभा प्रभारी बोल रहा हूँ। जी और बेसिकली मैं दिल्ली के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में लगभग पिछले 5 सालों से, आप भी दिल्ली से ही हैं, जी बिल्कुल। और दिल्ली में आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा कि कितनी तरक्की हुई बिल्कुल है ना। मतलब कई ऐसे वादे किए गए हैं सरकार, जो भी मौजूदा सरकार है। दिल्ली को कहा गया है कि हम सिंगापुर बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, वॉट एवर, आपने कई चीज़ें सुनी है। बिल्कुल। तो आप जिस सड़क से आ रही हैं, क्या वो ऐसा आपको फील हुआ कि वो सिंगापुर की सड़कें थी? तो बेसिकली क्या है कि एक बोलना और काम करना, यानी एक मैनिफेस्टो लॉन्च करना और एक प्रण लेना किसी काम के लिए, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जी 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 तो हमारी पार्टी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करते। जी हमने तो प्रण लिया है जी। कि हम ये काम करके दिखाएंगे। अच्छा। अगर दिल्ली की जनता हमें मौका देती है जी 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 तो हम वाकई पूरी दिल्ली का नक्शा है, जी जी बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो जाएगा। जी 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 और वाकई वो सिंगापुर की तरह दिखेगा। हम खोखले वादे नहीं करते, जी जी ना हम दावे करते हैं, हम करके दिखाएंगे। जी जी जी। तो सर जिस तरह से नाशा यूथ पार्टी है, तो ऐसे मेन ऐसे 3 कौन से मुद्दे रहेंगे कि इस बार जो चुनाव में आप इन पर काम करेंगे? 3 जो मुद्दे हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए: कमाई, दवाई और एक रोजगार, बिल्कुल है ना। मतलब रोजगार जो हो गया, स्वास्थ्य हो गया और एजुकेशन हो गया, है ना। बिल्कुल। 3 पे। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस मेडिकल पे है। मेडिकल आप देख सकते हो कि कई जगह मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हुए, बिल्कुल लेकिन आज के दौर में आप बताएं उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा है। वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते कभी कभार। तो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि लाइनें लगी हुई हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो ये दावा करते हैं कि उनका जो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है दिल्ली में। वो आपको बेहतर पता है, कभी आप गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा जी कि कितने उनके दावे सक्सेस हैं और कितने सक्सेस नहीं है। वो अगर आप उस गली में, जिस गली में वो क्लिनिक स्टार्ट हुए हैं, उन गलियों में भी जाके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके दावे में कितना सच है और कितना झूठ है। जी 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 मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह कुछ ऐसा है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है, जिस तरीके से इन्होंने प्रचार किया, जितना प्रचार किया उतना वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जी। मतलब सर मैंने कई चीज़ें सुनी है। मतलब कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चीज़ बोलते हैं कि बिंदापुर थाने के पास एक छोटा सा वो कैंप है जो अभी तक सरकार के अंडर नहीं आया है, और सिर्फ उसी की फोटोज लेकर के जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता है वो फोटोज वायरल करते हैं कि उसमें कुत्ते बैठे हैं या पशु बैठे हैं या फिर कोई गलत काम हो रहे हैं। सिर्फ उसी को लेकर के बात की जाती है। बाकी हर जगह जाओ तो वो काम अच्छे से मोहल्ला क्लिनिक हो रहा है। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, आप खुद जाके वहाँ पे कभी सर्वे किया आपने? जी बिल्कुल सर, मैं यही पास हूँ। जिस तरह से एक नाला, ये जो नाले के ऊपर रोड बना, पुल बना हुआ है, उसमें मैं कई बार इसी साइड गई हूँ। तो वहाँ मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक देखा जो एक्चुअली लोगों के लिए काम कर रहा है, वहाँ खुला हुआ है। जी, तो मैं इस बारे में आपसे बात कर। मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे 100 के 100 मोहल्ला क्लिनिक में काम नहीं हो रहे। जी 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 हमारा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से उनका प्रचार है, जी आप ये समझे कि मोहल्ला क्लिनिक को इस्टेब्लिश करने में एग्जाम्पल के तौर पे एक अमाउंट लगा होगा या एक एक्सपेंस लगा होगा, बिल्कुल लेकिन उससे 4 गुना एक्सपेंस उसके प्रचार में लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या वो 4 गुना एक्सपेंस अगर वहाँ लगाया जाता तो उस मोहल्ला क्लिनिक का और बढ़िया तरीके से, उसमें कई तरीके की मशीनें हो जाती हैं, कई तरीके के और डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ताकि जो वहाँ के पेशेंट हैं, जो वहाँ के मरीज हैं, वो कहीं और ना जाएं। बिल्कुल। वहाँ बस इतना ही ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपको नॉर्मल नज़ला बुखार है, आप चले गए, पैरासीटामोल मिल गया, जी छोटी मोटी जो ट्रीटमेंट है वहाँ हो जाती है। जी 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 लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर जो 4 गुना एक्सपेंस जो खर्चा हुआ है वो उन मोहल्ला क्लिनिकों पे और उसको बेहतर बनाने के लिए हो सकता था। जी 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 और कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, आपने कहा कि मैंने एक ही देखा है, जी
आपको ऐसे कई मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएंगे जहाँ डॉक्टर्स अब्सेंट रहते हैं। अच्छा। खुला तो है, जी वहाँ आपको एक वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो होगा वो बैठा होगा, जी तो वो बोलेगा डॉक्टर भी आए नहीं है, अभी वेट करना पड़ेगा। जी 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 कभी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, जी। तो वहाँ पे काफ़ी मरीज परेशान होते हैं जी और फिर घर वापस लौट जाते हैं। जी। मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह होता है, लेकिन किसी एक जगह भी हो रहा है तो वहाँ के लोग तो परेशान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जहाँ सही है वहाँ की बात क्यों करें? जी, जी, जो चीज़ें जहाँ गलत है वहाँ की बात करेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली सही तो उसे ही करना है हमें। जी, जो जी, सही है उसको तो ठीक जी, करना ही नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन जो गलत है उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, तो सर आपकी पार्टी स्वास्थ्य के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? जो ये मोहल्ला क्लिनिक है जो लोगों को चलो छोटी मोटी सुविधाएं दे रहा है लेकिन दे रहा है, तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किस तरह से ये काम करेगी? मैडम, हमारी जो पार्टी का लक्ष्य है, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं हमारी पार्टी के, हमारी आपने ये देखा होगा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में आप जाएं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको बोला जाएगा डॉक्टर के थ्रू, या डॉक्टर नहीं भी बोलेगा, कहेगा ये दवाई लेना है आपको। जी तो जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो तो अवेलेबल्स हैं, बिल्कुल हर हॉस्पिटल में है, बिल्कुल हर एक छोटे मोटे सेंटर पे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो काफ़ी कॉस्टली जो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स हैं, क्या वो अवेलेबल है? जी आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है, जी, मतलब जी। किसी हॉस्पिटल में जाके पता भी कर सकती हैं आप ये। अच्छा मैं लेकिन जी एक गरीब व्यक्ति अगर उसको मान के चलो 500 रुपये की दिहाड़ी है उसकी, या 800 रुपये 1000 रुपये पर डे कमा रहा है वो, जी और उसको कोई ऐसी दवाई लेनी पड़ रही हो जिसका कॉस्ट ही लगभग 500-600 रुपये हो, बिल्कुल तो वो लगभग एक दिन की दिहाड़ी के समान क्या वो खर्चा कर पाएगा उस दवाई पे? बिल्कुल सोचेगा उस। बिल्कुल। तो हमारी जो नीतियां हैं वो सबके लिए इक्वलिटी है। स्वास्थ्य में कोई गरीब हो कोई अमीर, जो भी हम फैसिलिटीज़ देंगे दोनों के लिए बहुत देंगे। प्लस जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम सबके लिए स्वास्थ्य बीमा देंगे। अच्छा अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इलाज कराना हो और उसे उसे लगता है कि मुझे इस डॉक्टर से इलाज कराना है, जैसे कि किसी एक हॉस्पिटल का XYZ जो भी हॉस्पिटल हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी 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 और उसमें उसे लगता है मेरा बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, जी तो हम 5 लाख का बीमा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जाए और इलाज कराए, दिल्ली सरकार देगी उसका पैसा बिल्कुल। जब हम सरकार में आएंगे तो। बिल्कुल आप बताएं बेहतर है कि ठीक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात तो ये। जी दूसरी बात, अगर इनकेस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ, तो हम 10 लाख रुपए का बीमा देंगे कि उसके परिवार को एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो स्टैब्लिश होने का मौका मिले, बिल्कुल। एटलीस्ट उसके बच्चे कम से कम थोड़े बहुत तो स्टैब्लिश हो जाएं। जी 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 बिल्कुल। तो उसके परिवार को हम, दिल्ली में जितने दिल्ली वासी हैं सभी को हम बीमा देंगे। जी जी जी। तो सर एक बात अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल दीनदयाल हॉस्पिटल है और वहाँ मैं बात करती हूँ लोगों से, तो लोगों का कहना है कि अगर उनके पास कोई दवाई नहीं है तो वो बाहर से भी रेफ़र नहीं करते। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की बीमारी है तो वो किसी और चीज़ की दवाई दे देंगे, लेकिन जो मुझे एक्चुअल बीमारी है और उनके पास उस चीज़ की दवाई नहीं है तो वो चीज़ तो बाहर से भी रेफ़र नहीं की जाती है। तो क्या ये सच है? मैडम देखो, मेरे को इस मामले में, मतलब दीनदयाल में जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं दवाइयाँ, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ के काफ़ी डॉक्टर्स एक्सपीरियंस हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पॉलिटिक्स में इतनी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि हम चीज़ों को गलत कर दें, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, तो जो आपको दवाइयाँ देंगे वो ठीक ही देंगे। बिल्कुल। हो सकता है वो दवाइयाँ अवेलेबल ना हो, बात अलग है, जी। लेकिन जो डॉक्टर्स दवा लिखेंगे वो दवाइयाँ ठीक ही लिखेंगे, गलती नहीं लिखेंगे। जी 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 क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, हर जगह डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब ये आरोपबाजी लगाई जाती है इससे से। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जी 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 कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वहाँ ऐसा, अगर आपको बुखार है और जुकाम की दवाई दी जा रही है तो ऐसे डॉक्टर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जी। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। दिल्ली में डेली उनका 200-300 लोगों को देखना है, तो उनका तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो देखते के साथ बता देते हैं कि जी जी बिल्कुल। मतलब आपको हुआ बीमारी क्या क्या है। चीज़ हाँ, है। हाँ, जी जी ठीक जी। है। तो सर आपने बात कही थी कि 3 मुद्दों पे, एक तो कमाई, एक स्वास्थ्य और रोजगार, जो एजुकेशन और रोजगार। ठीक है, तो स्वास्थ्य पे हमने बात करी, एजुकेशन पे किस तरह से अभी आप काम करने वाले हैं उसके बारे में बात करें। एजुकेशन पे हम बेसिकली क्या है, आपने दिल्ली में देखा होगा कि कई प्राइवेट स्कूल्स हैं और हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, राइट। दिल्ली में कई सारे स्कूल खोलने के वादे किए जा गए थे जो कि खोखले निकले।
मतलब जहाँ अगर 400 बोला गया था, एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर ले रहा हूँ, सिर्फ एक्यूरेट नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 भी बोला हो तो वहाँ 2 स्कूल ही ओपन हुए हैं। अच्छा। बाकी स्कूलों में तो बस डेंटिंग पेंटिंग हुई है। जो स्कूल फर्स्ट फ्लोर के थे उनको सेकंड फ्लोर तक पहुंचा दिया गया, जो सेकंड के थे उनको थर्ड फ्लोर तक पहुंचा दिया गया। और जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनकी एक मान के चलो, अगर ये 60 बच्चों पे 2 टीचर्स की ज़रूरत है तो मान के चलो कि एक ही है, मतलब टीचर्स भी वहाँ कम है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो एम है इन जो छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर करने का है, और बच्चों को कोई भी, चाहे वो कोई बड़ा घर का बच्चा हो चाहे वो छोटा घर का बच्चा हो, होता है ना, जब इस संविधान में जो पावर है, जो ताकत दी गई है, वो इक्वलिटी की दी गई है। बिल्कुल। मतलब कोई ये फील ना करे कि यार मतलब मेरे फैमिली वाले ऐसे होते तो मैं उस स्कूल में पढ़ रहा होता। बिल्कुल। तो हम तो ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं कि गरीब का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़े और अमीर का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़े और प्राउड से गए मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे एजुकेशन की ही, तो एजुकेशन फिलहाल हर किसी का एक बहुत बड़ा राइट है, ये हर किसी को मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात यही करें कि अभी पीछे घोटाला भी किया गया था कि शिक्षा के नाम के घोटाला किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, ऐसा लोगों का कहना है या फिर उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो मैं इससे आपसे जानना चाहूंगी कि तो क्या आपको लगता है कि ये आरोप है या सच में ऐसा कुछ घोटाला हुआ था? मैडम, ऑलमोस्ट जितनी सरकारें रही हैं पिछली सरकारें, तो सब पे ये लगते ही हैं जी। और होंगे भी घोटाले, तभी तो आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन हमारी जब सरकार आएगी तो ना घोटाले होंगे, ना घोटाला करने वाले बचेंगे। ये तो कंफर्म है जी। लेकिन जो पहले की सरकारें हैं बोलती कुछ है और करती कुछ है, और जो बजट उनका निकलता है तो उस हिसाब से स्कूल्स में या स्वास्थ्य पे, या आप ये देखो दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है। बिल्कुल। आप खुद मीडिया से हैं तो आपको ही पता होगा कि आपके मीडिया साथी भी अगर किसी अच्छे चैनल्स में काम करना चाहें या किसी अच्छी जगह जाना चाहें तो उनको इजीली वहाँ पे मौका मिल पाता है कि नहीं। आपको खुद पता होगा आपको कितना संघर्ष करना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज का यूथ है वो इन संघर्ष से मतलब उसका सामना ना करना पड़े, मतलब इतना भी नहीं परेशान हो जाए कि उसे लगे यार इतनी तो मैंने मतलब 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, मास कम्युनिकेशन किया, और एट द एंड व्हाट आई डू, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर क्या रहा हूँ, बिल्कुल उसे ऐसा फील नहीं होगा। हमारी सरकार आते एक साथ हम एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जहाँ जिसकी कैपेबिलिटी होगी उसकी जॉब हम वहाँ लगवाएंगे। अच्छा सर, ऐसी तो कई चीज़ ऑलरेडी चल रही है। नौकरी एक ऐप चल रहा है, मतलब वेबसाइट भी है, अपना जॉब करके भी है, कई ऐसी ऑलरेडी वेबसाइट्स है। तो आपका जो ये पोर्टल है किस तरह से अलग होगा, मैं ये जानना चाहूँगी। पोर्टल दिल्ली सरकार के अंडर में होगा। दिल्ली सरकार खुद इसका देखेगी, अंडर में होगा पूरा। जी जी जी। आप देखिए ना, ऐसे तो बहुत हैं, आपने जैसे कहा जॉब पोर्टल बहुत से हैं, लिंक्डइन है। जी जी सर, लेकिन जो ये अपना जॉब करके ये तो सीधा केंद्र सरकार के अंडर ही है मेन, तो वो भी तो एक पोर्टल चला ही रहे हैं ऐसे। वो सिर्फ नाम के लिए चला रहे हैं ना। आप बता दो, आपने अपने जॉब में अप्लाई किया है? जी जी बिल्कुल सर, मैंने उसमें कई चीज़ें और कई सामने से जितना एक्सपीरियंस है सामने वाले को उसमें चीज़ें आती हैं, चीज़ें नॉर्मल सी बात करी जाए तो। आपकी जॉब लगी कहीं? जी, तो सर मैं अब उसी से देख करके मैंने जॉब लगी है, जहाँ मेरी उसी से एडवर्टीजमेंट से लगी है। एयर न्यूज़ में लगी इसी से? बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास जो चीज़ें लोगों के द्वारा बताई गई हैं, जो यूथ के द्वारा बताई गई हैं, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत कम है, जी ना के बराबर है। और अगर कुछ लोगों का रोजगार वहाँ से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। इसके लिए मैं अप्रिशिएशन करूँगा केंद्र सरकार का भी, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जी, जो बच्चों में कैपेबिलिटीज़ हैं, जो यूथ के अंदर है, एटलीस्ट उसको उतना तो दिया ही जाए ताकि उसको एक नॉर्मल मिनिमम बेसिक सैलरी के लिए भी स्ट्रगल ना करना पड़े। उसे फील ना हो कि मैं इतने साल 15-17 साल मैंने एजुकेशन लिया और उसके बाद एट द एंड मैं ढूंढ रहा हूँ रिज्यूम लेकर के। सर एक बात की जाती है, जिस तरह से हमारी जो इंडिया है वो भी डिजिटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं यही बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन में क्यों बदलाव नहीं आते हैं कि बच्चों को शुरू से स्किल सिखानी चालू कर दे, जैसे 6ठी या 7वीं क्लास से उन्हें थोड़ी सी एक स्किल्स दिखाने चालू कर दे, ताकि वो आगे चल के जब तक वो 12वीं तक निकले तब तक वो किसी न किसी चीज़ में महारती हो कि हम आगे चल के इसमें पर्टिकुलर जॉब ले ही सकते हैं। तो मैं इस स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। नेशनल यूथ पार्टी की सरकार आएगी जी, हम इस तरह के कई ऐसे बड़े बड़े बदलाव करेंगे कि बच्चों को
6th 7th क्लास से उनको ये पता चलने लग जाएगा कि वो किस फील्ड में बिल्कुल आगे जाने वाले हैं और किस फील्ड में वो महारत हासिल करने वाले हैं। जी, तो उनको जी। पहले ही पता चल जाएगा और आगे भी उसी पे काम जी, करेंगे जी, और गवर्नमेंट भी उनको इस चीज में पूरी की पूरी हेल्प करेगी। जी, तो मतलब इस बार लोग बच्चों के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत जी। अगर एक बच्चे को ये पता चल गया कि मतलब आज के जनरेशन में बता रहा हूँ 10th के बाद बच्चे को पता चलता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है कि डॉक्टर बनना है या मुझे लॉयर बनना है या बिल्कुल, वट बिल्कुल, 10th के बाद पता चलता है, बिल्कुल। उससे पहले क्यों? जी, जी, बिल्कुल। या उससे पहले क्यों नहीं वहाँ के टीचर्स उनको गाइड करते हैं कि जी, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी और आप ये कर सकते हो। जी, बिल्कुल, बात तो होती नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 साल पढ़ने के बाद उसको रियलाइज होता है कि और 11th में गलती से उसने कुछ और ले लिया स्ट्रीम और उसे फील होता है यार मेरी इतनी परसेंटेज थी और मैं ये बन सकता था, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी चाहत ये थी बट मैंने तो ये ले लिया। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल, अवेयर ही नहीं हुआ वो। बिल्कुल। तो हम इस तरीके के अवेयरनेस कैंप भी चलाएंगे अंदर स्कूलों के अंदर, उनके माँ बाप को भी जागरूक करेंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता, उनको भी वीकली एटलीस्ट अवेयर करना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। जी। आप घर पे बच्चे के लिए ये तैयारी कराएं या उन पे थोड़ा फोकस करें जी। ताकि माँ बाप को भी लगे यार मैं इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया मैंने तो मेरे बच्चों के लिए टीचर्स या वहाँ के गवर्नमेंट्स जो स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं वो बच्चों के लिए हमारे क्या सोच रहे हैं, इस पे तो कभी काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बस स्कूल सुबह जा रहे हैं हम, शाम को आ रहे हैं या शाम को जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम 11th में हमने कुछ और ले लिया और बनना कुछ और था, फिर देन रियलाइज हुआ यार गलती गलती आ हो गई। गई। जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो ये चीजें हमारी सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इस बार अगर आपकी सरकार आती तो दिल्ली की कायापलट होने वाली है। पक्का जी, होगी। जी, तो मतलब साथ साथ आपकी भी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इस बार आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार इस बार कोशिश है कि जनता चाहती है कि दिल्ली में बदलाव और आपकी सरकार आए? बिल्कुल आएगी, जी, जी। 1000% आएगी। सरकार तो पक्का हमारी आनी है। जी, जिस जी। तरीके के हमने मैनिफेस्टो में लॉन्च किया है उसमें हर एक वर्ग को लेके हम चल रहे जी। हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ऑडी वाला हो। हमने हर एक वर्ग के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें हम दिल्ली सरकार जैसी आएगी हमारी हम काम करेंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें और आपको पता चल जाए कि हम औरों से बेहतर और औरों से अलग क्यों हैं। जी, 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 बिल्कुल। आपको खुद रियलाइज होगा, आप मेरे से पूछेंगी नहीं, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। क्वेश्चन खत्म हो जी, जाएगा। जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने यहाँ बात सुनी तो यहाँ बात एक चीज़ की चलती है कि विकास जो है हमारी दिल्ली का होना चाहिए और इसी तरह नेशनल यूथ पार्टी है विकास के लिए काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर जुड़ के दिल्ली का विकास करेगी और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारी दिल्ली को चलाने वाली है। इसी नारे पर ये जो पार्टी है कायम है और चाहती है इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जीती है तो हमारी दिल्ली का विकास काफ़ी ज़्यादा करने वाली है। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।